अरे भाई रुको रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। स्टेप 2, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना। तो इसीलिए गणित के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। क्या हाल चाल है, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? बोर्ड्स की सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कैसे चल रही है? बताओ यार, कैसे जानूं मैं आपसे? शायद कमेंट करके बता सकते हो तो बता दो, है ना? यस, बिल्कुल। तो मैंने इस बार, जैसे पहले भी कहा है, ठान लिया है कि एमएचटी सीईटी में तो गणित के बच्चे मचाते ही है, बोर्ड्स में भी मैथ्स में 80 ऑन 80 लाएंगे। थ्योरी पेपर पता है ना 80 मार्क का होता है, फुल स्कोर लाना है, ये मैंने ठान लिया है। और अब इसके लिए जो जो हम कर सकते हैं सब करेंगे। सेक्शन डी के पूरे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, जो जो आ सकते हैं। पुराने वीडियोस देखे ना आपने, अब ये भी डाले हैं भाई, देख लेना, ठीक है? पूरी प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हो, है ना, महाराष्ट्र बोर्ड्स की। इसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी दे दिए आपको, मैथ्स पार्ट 1 के, मैथ्स पार्ट 2 के। अब मेरे हिसाब से क्या आ सकता है पेपर में मैथ्स पार्ट 2 से और मैथ्स पार्ट 1 से, ऐसे गेस्ट पेपर्स में बना रहा हूं। ऑलरेडी मैथ्स पार्ट 2 का आपने देख लिया होगा, ठीक है? ऑलरेडी है भाई, सारा डाला हुआ। कहा है सर? यूट्यूब चैनल पे है मेरे बच्चे, कहा था तू, ठीक है? आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स पार्ट 1 के वो पूरे क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं। तो मैंने एक पेपर ही बनाया है ना, एक पूरा मॉक टेस्ट बनाया है जिसका सिलेबस सिर्फ मैथ्स पार्ट 1 ही है। तो मैथ्स पार्ट 1 मतलब लॉजिक से लेके लीनियर प्रोग्रामिंग तक, इन चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस, पूरा पेपर बनाया मैंने 80 मार्क का। और मुझे लगता है इसमें बहुत अच्छी वैरायटी और बहुत अच्छा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और सिर्फ पेपर ही नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, 2 बच्चों ने जो लिखा है इसको सॉल्व किया है और मैंने चेक भी करा है ना, कहाँ कहाँ मिस्टेक होती है, क्या क्या होती है, सब जान पाओगे। इसको कहते हैं भाई साहब क्वालिटी के साथ आपको सारी चीजें देना, ठीक है? यही चीजें जरूरी होती है ना, है कि नहीं? यस। तो मैं अगर इतना कर रहा हूं, आपका लाइक बनता है ना? बिल्कुल बनता है ना? बिल्कुल बनता है। आपको प्यार दिखाना पड़ेगा। 1000 लाइक मिनिमम होने चाहिए इस वीडियो को, ये टारगेट है बच्चों आप सबको। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, अपने सारे ग्रुप में शेयर करना है, बोलना है गेस्ट पेपर है, देखो, लाइक करो। अच्छा लगेगा, बिल्कुल सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि कंटेंट में क्वालिटी है, ठीक है? बिल्कुल ना बच्चा लोग, बिल्कुल हम साथ में मिलके मचाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया तरीके से बोर्ड्स में अच्छा स्कोर, आउट ऑफ स्कोर लेके आएंगे, ठीक है? चलो देखते हैं मॉक टेस्ट 02, है ना? गणितंक मॉक टेस्ट 02 है, क्योंकि 01 तो मैथ्स पार्ट 2 पे था, ये मैथ्स पार्ट 1 का ही सिलेबस रख रहा है, ठीक है? तो मैंने इसको पूरा बोर्ड्स के जैसे 80 मार्क का होता है वैसे ही रखा है। सेक्शन ए 20 मार्क, है ना, ऑब्जेक्टिव्स 8, जैसे पूरा पैटर्न है वही। इंस्ट्रक्शंस भी दिए आपको ताकि पैटर्न समझ में आए। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 14 तक 12 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 8 आपको करने होते हैं, ठीक है? तो 8 आउट ऑफ 12 सेक्शन बी, सेक्शन सी, है ना। सेक्शन डी जो है 5 आउट ऑफ 8, 4 मार्क के, सब मैंने बताया है यहाँ पे सारी चीजें, ठीक है? तो पेपर कैसे बनाया है आप देखो। सेक्शन में मैंने क्वेश्चन रखे हैं 8 अलग अलग चैप्टर्स के, ऑब्जेक्टिव्स जो आ सकते हैं, देखो आप, है ना। ये कौन सा है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना, अच्छे से, बिल्कुल, है ना। देखो लाइन एंड प्लेन का क्वेश्चन, अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन, ठीक है? ये वेक्टर्स के क्वेश्चंस है, बिल्कुल सर, है ना। देखिए तो सारे 8 क्वेश्चंस, मैट्रिसेस, एलपीपी, या ये क्या है, लॉजिक, ये सारे। तो 8 ऑब्जेक्टिव आते हैं 2-2 मार्क के ईच। फिर उसके बाद में 4 क्वेश्चंस आते हैं 1-1 मार्क का, राइट? ये भी सेक्शन ए का ही पार्ट है। 1-1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, एक एक लाइन में आपको इसके आंसर्स लिखने होते हैं। तो 20 मार्क का हो गया सेक्शन ए। सेक्शन बी में आपको कितने क्वेश्चन दिखेंगे? 12, जिसमें से आपको 8 करने हैं। लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं 8 नहीं 10 करने चाहिए आपको। ट्राई टू सॉल्व 10 आउट ऑफ 12 हियर ओनली, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड। पूरे 12 के 12 भी करना गलत है, नहीं करना चाहिए 12 के 12 कभी, अगर कोई क्वेश्चन छूट गया तो। बट 10 कर सकते हो, इतना टाइम होता है। तो आप 10 क्वेश्चंस करो इन 12 में से, ताकि कहीं कोई मिस्टेक हो जाए, कहीं कुछ फॉर्मूला नहीं लिखा आपने, तो वो मार्क्स जो है आपको मिल जाएंगे पूरे पूरे, राइट? मेरे बच्चे कैसे करते हैं बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए, ये अगले 3 क्वेश्चंस हो गए, ये अगले 3 क्वेश्चंस और ये अगले 3, ऐसे करके 12 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। अच्छी वैरायटी है, सारे चैप्टर्स अच्छे से इंक्लूड हुए हैं। बहुत एफर्ट देके पेपर बनाया है, बहुत एफर्ट देकर, ठीक है? तो सेक्शन भी हुआ, 2-2 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं ये,
ठीक है। अब सेक्शन सी, इसमें भी 12 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। अगेन देखो अलग अलग क्वेश्चन है, और इसके अलावा प्रूव दैट वाले क्वेश्चन भी यहां से शुरू हो जाते हैं। ये प्रोजेक्शन रूल की तरह है ना, प्रोजेक्शन रूल वाला फॉर्मूला है जो हम प्रूव कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे देखो सॉल्व करना है, ये मैट्रिसेस वाला क्वेश्चन, राइट। ये आपको दिख रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो सेंट्रॉइड वाला क्वेश्चन है ना, वेक्टर्स के थ्रू। देखो अगेन है ना, तो यस लॉजिक का क्वेश्चन कैसे कैसे आता है 3 मार्क के लिए, आपको सब समझ में आएगा। जनरल सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे आता है, वॉल्यूम वाला प्रूफ, अगेन ये भी प्रूफ का एक क्वेश्चन आ गया सर, बिल्कुल। एलपीपी में कभी आपने बहुत कम लोगों ने सॉल्व किया होगा या फॉर्मुलेट किया होगा, राइट। तो यहाँ पे जानबूझ के 2 मार्क के लिए 3 मार्क के लिए क्वेश्चन रखा है जहां पे आप फॉर्मुलेट करोगे। अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए ऐसा वर्ड प्रॉब्लम, तो बहुत सारे बच्चे वर्ड प्रॉब्लम करते ही नहीं है, तो एक क्वेश्चन तो करके जाना चाहिए हमें, राइट। तो ये है सर इनका सॉल्यूशन, बताऊंगा पूरा वीडियो आखिर तक देखो, पेशेंस रखो, 1.5 कर लो लगे तो स्पीड, ठीक है, यस। तो ऐसे पूरे 12 क्वेश्चंस हमें यहाँ पे सेक्शन सी के मिल रहे हैं। फिर से मैं कह रहा हूं 8 के सिर्फ 8 नहीं करने चाहिए, एटलीस्ट 9 करो, 10 करो। बट हाँ, अगर आपकी स्पीड है, आप टाइम को देखते रहो, आपको लग रहा है टाइम बिल्कुल नहीं है, तो फिर अलग बात हुई, ठीक है, ओके। सेक्शन डी आ गया, 8 क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 करने, प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस पक्के से करने हैं। बाकी क्वेश्चंस को करो ना करो, ये पक्का करना है, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, ये पक्का करना है, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, राइट। तो प्रूव दैट ये भी पक्का करना है, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चंस आप प्रूव दैट वाले मिल जाएंगे, वही करो। सॉल्व करने में क्या होता है, कभी कुछ मिस्टेक हो जाती है, प्रूव दैट सबसे इजी, सबसे बढ़िया है। अभी फाइंड इनवर्स ये मैं छोड़ दूंगा, अगर मुझसे पूछोगे तो मैं छोड़ दूंगा, कैसे करना है क्या करना है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं करूंगा इसको। एलपीपी पक्का करूंगा, शायद ये भी कर लूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, यस, है ना, ये सब हो सकते हैं। ये प्रूव दैट है सर, ये भी हो जाएगा। स्विचिंग सर्किट वाला ये भी हो जाएगा। बट इन 8 में से पक्का ये छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैट्रिसेस करने में बहुत दिक्कत होती है, गलतियां बहुत होती है, राइट। तो ये मेरा तरीका है पेपर को अटेम्प्ट करने का। तो ये पूरे 34 क्वेश्चन है, आप तो पूरे 34 क्वेश्चन करो, क्योंकि अगर ये 34 क्वेश्चन कर लिए तो मैथ्स पार्ट 1 अब पूरा संपला। अच्छी वेराइटी यहाँ पे मैंने कवर करी है, सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मैंने कवर करे हैं मैथ्स पार्ट 1 के। मैथ्स पार्ट 2 का ऑलरेडी दे दिया है, पता है ना आपको। तो कैसा लगा पेपर आपको, पक्के से बताना यार, मस्त तरीके से। अब सर सिर्फ क्वेश्चन पर मत दीजिए, सॉल्यूशन बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरे 2 बच्चों ने कैसे सॉल्व किया वो देखेंगे हम, ठीक है। तो ये एक बच्ची है जिसने सॉल्व किया है, कितना अच्छा हैंडराइटिंग है इसका, मुझे बहुत पसंद आया। तो सेक्शन है, देखो कैसे लिखती है बच्ची, 74 लाती है ये, और हमेशा ऑब्जेक्टिव्स में ही गलती करती है, राइट। तो ऐसा होता है ना, जो बच्चे 80 में से 80 की तरफ टारगेट करते हैं, उनकी मिस्टेक्स जो होती है वो सेक्शन ए और सेक्शन बी में ज्यादा होती है। हमेशा बड़े बड़े क्वेश्चन जो अच्छा करते हैं, आपको भी पता होगा, आपकी मिस्टेक्स भी ऐसी हो रही होती है। देखिए 6 मार्क इसके कटे और उसमें से 4 मार्क तो सेक्शन ए के ऑब्जेक्टिव्स में कट गए, दोनों मिस्टेक्स कर दी इसने। सब पूरा स्टेप्स नहीं लिखना पड़ता क्या, जरूरी नहीं है, अगर लिख लो तो बहुत बढ़िया, लेकिन आप ऐसा लिखो तब भी आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलता है, बी और आगे 1/√10, ठीक है, जो भी ऑप्शन है, ठीक है बच्चा। फिर 1-1 मार्क के 4 क्वेश्चन देखो कितने नीटली उसने लिखे हैं, ओके, और उसको मिले भी है यहाँ पे। तो आपके 4 मतलब इस बच्चे के 4 मार्क सेक्शन ए में कट चुके हैं 6 में से, ठीक है। अब सेक्शन बी, यहां गलती तो कर दी है इसने, लेकिन इसने एक्स्ट्रा लिखा था, इसलिए ये एक्स्ट्रा में निकल गया, ठीक है, एक्स्ट्रा लिखा था इसलिए चल गया ये। तो आप देखो कितने अच्छे से लिखा है इसने। इसने एक और क्वेश्चन में गलती करी है, लेकिन इसने 2 क्वेश्चन शायद एक्स्ट्रा लिखे थे, देखो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा करके छोड़ा है इसको। बट आप देखना कैसे कैसे हुआ है, क्या क्या हुआ है, सोल्यूशन सारे आप देख सकते हो। जहां जहां जो रिक्वायर्ड था, जो गलती थी, मैंने सारा यहाँ पे पॉइंट आउट किया है, अच्छे से चेक किया है पेपर को, ठीक है। यहाँ पे आधा मार्क गया है, या क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है, ये भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे इसलिए मार्क कट किया है मैंने। क्वेश्चन पेपर लिखा नहीं तो वैसे तो एग्जाम में 0 हो जाता है, मैंने थोड़ी लिनियरिटी दिखाई है, ठीक है, यस, ओके। यहाँ पे भी थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो सेक्शन बी में इसके 2 मार्क गए हैं। देखा आपने, इसके जो 6 मार्क गए पूरे सेक्शन ए और सेक्शन बी में गए, अच्छी बच्ची थी। सेक्शन डी, सेक्शन सी, इसमें पूरा स्कोर लाती है हमेशा। जितने पेपर मैंने इसके चेक किया हमेशा यही हुआ, हमने 5 पेपर रखे थे, पता है, ओके। सेक्शन सी देखो, पूरा लिखा है इसने ठीक से। तो आप ये सॉल्यूशन देखना, एक्स्ट्रा किया है, कुछ गलती करी है लेकिन एक्स्ट्रा भी किया है, तो आपको इसलिए मैं कहता हूँ 1 या 2 क्वेश्चन यहीं पे एक्स्ट्रा कर लो। आपकी स्पीड आपको पता है ना, अकॉर्डिंगली आप 1-2 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा कर ही सकते हो, राइट। तो पूरा पेपर बहुत नीट है, बहुत क्लीन है, आपको भी ऐसे ही करना है। कट भी करना हो तो बस सिंपल एक लाइन, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा खाड़-खुड़ कर दिया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप देख पाओगे अच्छे से, इनको देख देख कर सॉल्व करो, है ना, और प्रिपरेशंस अपनी बेस्ट करो। देखो प्रोग्रामिंग का भी क्वेश्चन कितना अच्छे से उसने ड्रॉ किया, कैसे किया, ठीक है। तो इतना नीट होना चाहिए, क्या क्या लिखा है इसके ऊपर लाइन की इक्वेशन लिखी है ना, ये सब चीजें ध्यान रखनी है आपको, ओके बेटा। बहुत आराम से, बहुत अच्छे से देखना इस पेपर को। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाला भी इसने क्वेश्चन किया है, जो मैं यूजुअली मना करता हूं, बट इसने एक्स्ट्रा में करा है, आखिर में करा है। अगर करना भी हो तो उसको आखिर में करो, क्योंकि उसमें ना बहुत एनर्जी जाती है। एक और बच्चा, इसको 74 थे, एक और बच्चा इसका 79 है। इसका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा नहीं, लेकिन इसका स्कोर 79 है, इसने भी काफी अच्छा पेपर लिखा है पूरा, ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा,
ठीक है देखो, बट इसने ना ऐसे थोड़ा सा ठीक से ऑप्शन बी 1/√10 ऐसा नहीं लिखा, सिर्फ ऑप्शन बी लिखा। तो इसको मैंने समझाया बाद में कि ऐसा लिखना चाहिए कि बी और 1/√10। ठीक है, आप भी समझो इस बात को। ओके, तो ऐसे पूरे मार्क्स आपको दिखेंगे, है ना, पूरा पेपर में इसका भी भेज दूंगा आपको। कुछ गलतियां करी है बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, 79 मिला है इसको। ठीक है, तो आप ये पूरा पेपर इसका भी गो थ्रू करिएगा। तो ये सारी पीडीएफ्स कहाँ मिलेगी सर? एक तो महारिविजन वाला कोर्स जो है अपना वहां पर, है ना, उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेजना होगा, हमें व्हाट्सएप करना होगा। आपने भेजा है, हमने ऐड नहीं किया, एक और बार भेज दो। हाँ कोई बात नहीं, हम ऐड कर रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, रोज हजारों मैसेज आ रहे हैं, हम रोज ऐड कर रहे हैं, डोंट वरी, आपको भी ऐड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा, लिंक फर्स्ट कमेंट में हम शेयर कर देंगे, उस पर भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हम पूरा ड्राइव का लिंक भेज देते हैं, हर रोज शाम को हम ड्राइव का लिंक भेजते रहते हैं, तो आप उसमें ऐड हो सकते हो। ठीक है, पक्का? यस सर। तो भैया बताओ, ये जो एफर्ट में ले रहा हूं, फायदा होगा ना आपको? होगा कि नहीं होगा? विद सॉल्यूशन एवरीथिंग आई एम गिविंग हियर। हाँ यस। तो आपको मैंने मैथ्स पार्ट 1 मैथ्स पार्ट 2 दोनों के गेस पेपर दिए, और क्या चाहिए? तो इसलिए कह रहा हूं, आज के वीडियो का आपके लिए टारगेट ही है 1000 लाइक्स। इतना तो आपका बनता है, बिल्कुल बनता है। और 1000 लाइक आते हैं तो फिर मैं एग्जाम के एक दिन पहले लाइव पेपर सॉल्विंग लूंगा, पूरा गेस पेपर, पूरा मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों मिला के जैसा होता है। चाहते हो आप कि मैं करूँ ये? हाँ बिल्कुल चाहते हो। जो मुझे लगता है, जो मेरे 15-16 साल का एक्सपीरियंस कहता है, मैंने बोर्ड भी पढ़ाया है, सीडी भी पढ़ाई है, जेई मेंस भी पढ़ाया है, पिछले 15-16 सालों से यही काम चल रहा है। आपको लगता है? यस सर, बताइए। अच्छा, और पक्के से उसमें से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, फॉर श्योर। ये जो दे रहा हूँ इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग। आप कहोगे दिन इतना नहीं बचा सर, अभी हम कुछ और सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, लेकिन आपके पास गैप है, इंग्लिश और फिजिक्स के बीच में 6 दिन का गैप है, वहां पे आप इन पेपर्स को अच्छे से देख सकते हो। अभी थोड़ा स्कैन करके अपने पास सेव करके रख सकते हो। हाँ यस, ये पीडीएफ आपके पास रहेगी हमेशा के लिए, जब तक के पेपर्स नहीं होते। तो प्लीज 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 अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करो, बोर्ड्स में मिलकर अच्छा स्कोर करो भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छा स्कोर कर ले, कम टाइम में अच्छा स्कोर, और क्या चाहिए? ठीक है, तो मैंने तो ठान लिया है, आपको भी ठानना है कि 80 और 90 मैथ्स में लाना ही है। मचाएंगे, करके दिखाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।